रोहिणी चलेगा 3 बच्चा है, रोहिणी चलेगा पति बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, मैनेजर है एक अच्छा जगह पे, खूब अच्छा पैसा कमाता है। वो आदमी इस बात पे अगर आपत्ति नहीं जता रहा है तो समाज में क्या संदेश जा रहा है ये हिसाब से। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि चिराग लड़का ही है, लड़का ही काम आएगा, मतलब शादी जब लड़की को रहेगी तो लड़का ही देखेगा, बुढ़ापा का लाठी लड़का बनेगा, तो ऐसा बात नहीं है। लाठी लड़का या लड़की कोई बन सकता है। भोजपुरी में कहा जाता है, मम्मी दादी हमेशा कहती हैं कि लड़की कितनों कल ही, लेकिन माई बाप तो अभी जुड़े हैं लड़का के हाथ से जुड़ाना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये धारणा मुझे लगता है कि बदल रहा है। ये तब होता था जब लड़कियां कम पढ़ती थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, लड़के पढ़ते थे, नौकरी करते थे। हमको पता है ना कि हमारे बाबूजी मरने वाले हैं, उनको हम अपना लीवर दे देंगे तो बच जाएंगे, और डॉक्टर हमको कहे कि हो सकता है कि आज दे दीजिएगा तो आज बच जाएंगे, सुबह मर जाएंगे, तो हम दे देंगे। हम इसलिए दे देंगे कि हमारे बाबूजी कल मरे, हम आज उनको जिंदा देखना चाहते हैं। अब एक इंसान का मूल भाव क्या है? इस दुनिया का सबसे जो अमीर व्यक्ति है, नाम नहीं लेंगे हम वरना केस हो जाएगा, जो भी व्यक्ति हो वो मरेगा तो वो क्या लेकर जाएगा? एक चीज छोड़कर जाएगा, उसको परिवार बोलते हैं और कुछ नहीं। अब अगर लड़का का किडनी बदला जाना है तो लड़की नहीं दे सकती है, तो लालू यादव सबसे बड़े उदाहरण है कि अगर लड़की ने अपना किडनी दिया, वो लड़का एक किडनी में लगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी ऑर्गन जो लड़का और लड़की का सेम है वो ट्रांसफर हो सकता है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो गुर्दा हो, कुछ और हो, मतलब जो भी है। लालू यादव ने इस पूरे भारत की राजनीति में एक अलग राजनीति पैदा कर दिया। एक शख्स, लालू यादव का बाबूजी भैंस चलाते थे, लालू यादव की मम्मी आम मम्मी थी, लालू यादव की शादी उस राबड़ी देवी से हुई जिस राबड़ी देवी को शादी के 6 महीने बाद वो देखा। आप समझिए, वो खुद बोले, हम नहीं बोल रहे। एक लड़का उनसे पूछा वो भी गुलाब दिए हैं, तो बोला गुलाब क्यों देना, वो तो राबड़ी है। डिटॉल का एक ऐड है ना कि जिसमें कहता है कि बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है। यही हाल है भारतीय समाज का। सब होता है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, लेकिन होता जरूर है। एक समय था जैसे फिल्मों में भी हम देखते थे कि घर में शादी की बात हो जाए तो लड़कियां उठ के चली जाती थी, लड़के उठ के चली जाती थी। आज वो माहौल आ गया कि हम टीवी देखते हुए बात कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं माता पिता से। आरजेडी के वो विधायक जो एकदम संकीर्ण मानसिकता की सोच रखते हैं, उन्होंने रोहिणी के बारे में लिखा है, तो हमको लगता है कि वो लड़की का कारनामा का जीत है कि वो संकीर्ण मानसिकता गांव का विधायक जो कहता है कि भाई लड़की मैंने कहा, वो लिख रहा है कि हमारी बेटी, हमारी लाल, हमको गर्व है। तो एक चेंज का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। क्योंकि अब गांव में भी जाएंगे तो जो लोग बूढ़े हो गए हैं लेकिन थोड़ा भी पहले का पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी आजकल कहते हैं कि अब तो मरने के बाद अंगदान किया जा रहा है। उसको लेकर वो लोग बतियाता है कि पहले से ही कागज बन जाता है और मरने के बाद हमारा शरीर दान हो जाएगा, मतलब आंख कोई ले लेगा, मेरा किडनी कोई ले लेगा। तो एक परिवर्तन है। लेकिन हम हनीमून पर जाएंगे तो गोवा में घुसेंगे तो पहले एयरपोर्ट का फोटो डालेंगे, जब नाश्ता करेंगे बीवी के साथ तो उसका डालेंगे, बीच पर जाएंगे बियर पियेंगे उसका डालेंगे, नहीं डालेंगे। हम डालेंगे 6 पोस्ट, वो किडनी दिए तो 20 को पोस्ट नहीं कर सकती है। तो ये सब बकवास बात है। दूसर का बात, नरेंद्र मोदी अपनी माँ के पास जाकर फोटो नहीं खिंचवाते जन्मदिन के दिन, तो वो प्यार नहीं हुआ। हर लड़की के ससुराल वालों को रोहिणी के ससुराल वालों से सीख लेनी चाहिए, हर बेटी को रोहिणी से सीख लेना चाहिए, और हर बेटी के बाप को लालू यादव से सीख लेनी चाहिए। आप अपने बच्चों को ऐसे परवरिश दीजिए कि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आपके बच्चे, वो लड़का हो या लड़की हो, आपके लिए हमेशा तैयार रहे। लेकिन रोहिणी आचार्य ने अंगदान दिया तो मैसेज तो यही गया ना भाई कि अंगदान जरूरी है। अरे अंगदान नहीं दीजिएगा तो कैसे क्या होगा, ये मैसेज तो गया ही। तो अंगदान जरूरी है को लेकर के सब पूरा का पूरा हमको लग रहा है कि कुछ भी बदलाव अचानक से नहीं होता। बदलाव ऐसा चाहिए कि एक एक सीढ़ी होता है। तो आज किसी रोहिणी आचार्य के केस आया, कल किसी और का केस आएगा, लोग उससे जुड़ाव महसूस करेगा, लोग उससे सीखेगा। ये बात इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि रोहिणी आचार्य ने अपने बाप को अपना अंगदान दिया, वो अगर अपने ससुर को भी देती तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। वो अपने ससुराल में भी किसी को दे सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मायके वाले को दी है, तो ये बहुत सराहनीय बात है। तो इमोशंस को आप तोल नहीं सकते हैं। अरे भाई, इस कांग्रेस ने इस देश को इतने शांत तक चलाया, एक चाय वाला उठकर आया और बर्बाद कर दिया, बोला माँ गंगा ने हमको बुलाया है, आज वो मीम बन गया है। लेकिन वो माँ गंगा का जो डायलॉग था ना, वो ऐसा था कि पूरा भारत से साफ हो गया कांग्रेस। तो एक वो क्या था, भावना था लोग के अंदर कि अरे हमारा बीच का आदमी है। पिता की बीमारी हो, माता की बीमारी हो, भाई बीमार हो, अगर कुछ ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो वहाँ पे सबसे पहले रहने के लिए तैयार होती है औरत ही रहेगी, रह के सेवा करेगी, क्योंकि पुरुष नहीं कर सकता। ऐसा बताया जाता है, भले कि उसको 1000 काम है, औरतों को भी 1000 काम होता है, लेकिन सबसे पहले तैयार होती है। कोरोना में आप जाकर देखिए कितने ऐसे बाप की जो अर्थियां थी वो बेटियां उठाई थी, तो क्या उनके बाप या उनके पिता जो भी थे वो तरे नहीं होंगे, वो जुड़ाए नहीं होंगे, उनको मुफ्त की प्राप्ति नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है, आपको सोच बदलना होगा। मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। लोग लालू यादव आरजेडी को एक चीज़ देखना नहीं चाहते, रोहिणी यादव को भी लगातार गाली देने वाले लोग आज आके तारीफ कर रहे हैं। कम से कम इसी बहाने बेटी की तारीफ तो हो रही है, कम से कम लोग थैंक यू तो बोल रहे हैं। तो एक अच्छा चीज़ है, जितना बात हो रहा है बात होना चाहिए। बेटियां बोझ हैं, बेटियों को पढ़ा लिखा कर क्या होगा, कल को जाकर वो किसी और का घर ही बसाएंगी। लड़की को पढ़ाओ, लड़की को आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगर लड़का नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। कल को घर में अगर किसी की मौत होती है तो जब अर्थी उठाने का काम बात आएगा तो लड़का ही उठाएगा। ये सारी बातें वो लोग करते हैं जो लड़कियों को बोझ समझते हैं, या फिर यूं कहें कि लड़कियों को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन जब आज
रोहिणी आचार्य ने लालू जी को अपना किडनी दिया है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो इस वक्त हर एक इंसान आ रहा है सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट करके जा रहा है, बेटियां बोझ नहीं हैं। तो आपको हम बता दें कि बेटियां बोझ नहीं हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है, ना कि हर बार बेटियां आकर ये प्रूफ करें और बताएं कि हम बेटों से भी आगे काम कर सकते हैं। जो बेटे काम करते हैं वो बेटियां भी कर सकती हैं, ये हर बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे भी बड़ी बात है कि इस बात पर बात ही क्यों करना कि बेटी ने किडनी दिया है। अगर तेज प्रताप ने दिया होता, तेजस्वी यादव जी ने दिया होता, तो क्या आप इस पर बात करते? उतनी बातें नहीं होती जितनी बातें अभी हो रही हैं जब रोहिणी जी ने ये काम किया है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बेटी ट्रांसप्लांट करवाती है, अपना किडनी अपने पिता को देती है, तो इस पर इतना चर्चा क्यों हो रहा है? इस बात पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है कि हर एक इंसान को अंगदान करना चाहिए, अंगदान कितना ज़रूरी है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अभी फिलहाल हमारे साथ डेस्क पे मौजूद हैं प्रशांत राय, डॉली, मोहित और सनी। सबसे पहला सवाल प्रशांत आपसे हम करेंगे कि रोहिणी जी ने जो किया वो बेहद ही अच्छा काम था, लेकिन इस बात पर क्यों लोग मतलब अड़े हुए हैं कि बेटी नहीं दिया, बेटी नहीं दिया? ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया है कि रोहिणी जी ने अपने पिता को किडनी दिया? ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है। तो देखिए, समाज के हिसाब से जो एबनॉर्मल समाज जिसे समझता है उस हिसाब से वो बात कहता है। समाज को लग रहा है कि लड़की दे दी है तो बहुत बड़ा काम कर दिया। हालांकि ये बात बहुत सही है कि लड़का भी दे सकता है, लड़की भी दे सकता है। हालांकि एक बात ये भी सच है कि हो सकता है कि तेजस्वी और तेज प्रताप का ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया हो, लेकिन आप गौर करिएगा किडनी देने के बाद हमको लगता है कि 1 आध करोड़ पोस्ट हुआ होगा, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा मिला दिया जाए तो, रोहिणी के लिए। लेकिन हमको लगता है कि इसका एक एंगल सही कि हम लोग देखें तो ये बात समझिए कि गांव में लोग सोचता है ना कि बेटा पैदा नहीं हुआ तो चिराग घर का नहीं हुआ। लोग, लड़की पैदा हुई मतलब उसका जिम्मेदारी माँ बाप का होता है कि 20, 22, 25 साल में उसका ब्याह होगा, और ब्याह हुआ तो लड़की अपने मायके की नहीं रह जाती है। लड़की को अपने मायका आना होता है तो वो अपने ससुर से, अपने पति से, अपने ससुराल से, अपने सास से पूछती है, और उसका घर वाला कहता है कि तुम आ सकती हो, तब अपने वो ससुराल मायका जाती है। मतलब जहां वो पैदा हुई वहां जाने के लिए उसको पूछना पड़ता है। तो समाज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि एक लड़की ऐसा काम कर सकती है। एक सच ये भी है कि बहुत ऐसी लड़कियां होंगी जो अपने बाप को, अपने भाई को, अपने पति को आज तक किडनी, हार्ट, जो भी XYZ अंगदान कहिए, आंख दी होंगी, लेकिन चर्चा नहीं हुआ। लेकिन ये मुद्दा चर्चा के लायक इसलिए है काहे कि वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो ये समझता है कि लड़की लोगों को एक दायरा में बांध के रख दिया जाए, या फिर लड़की कभी भी अपने मायका वाला की नहीं होगी क्योंकि ससुराल तो उसका चला गया, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि हाँ। और एक और बात है ना कि कैटरीना कैफ से कोई क्यों किसी बिस्किट का प्रचार करवाता है, काहे कि लोग उनको जानते हैं। तो रोहिणी आचार्य कोई आम लड़की नहीं है। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी है। वो लालू यादव जो अगर एक बार मुंह खोल के बोल दे कि हमको किडनी चाहिए तो बिहार से 500 किडनी मिल जाएगा उनको। 500 किडनी बिहार का ऐसा लोग होगा जो ब्लड ग्रुप मैच होगा और बोलेगा कि हुजूर हम आपको किडनी देना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर लालू यादव जैसा आदमी कहता है कि हम अपनी बेटी का किडनी ले लेंगे, मान गया, लोग कहता है लालू यादव चारा चोर है। समझिएगा इस बात को। लेकिन वो परिवार, रोहिणी आचार्य का 3 बच्चा है, रोहिणी आचार्य का पति बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, मैनेजर है एक अच्छा जगह पे, खूब अच्छा पैसा कमाता है। वो आदमी इस बात पे अगर आपत्ति नहीं जता रहा है तो समाज में क्या संदेश जा रहा है ये हिसाब से। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि चिराग लड़का ही है, लड़का ही काम आएगा, मतलब शादी जब लड़की को रहेगी तो लड़का ही देखेगा, बुढ़ापा का लाठी लड़का बनेगा, तो ऐसा बात नहीं है। लाठी लड़का या लड़की कोई बन सकता है। तो ये समाज में एक बहुत ब्रॉड संदेश गया है कि आप इस बात पे डिफरेंशिएशन मत करिए कि आपका बेटा है, कि आपका बेटी है, कि आपका गे है, कि क्या है। इस बात पे आप खुश होइए कि आपका औलाद है, आपका संतान है। संतान का जेंडर कुछ भी हो सकता है। और रोहिणी ने जो किया है वो वाकई में मिसाल है। इसलिए मिसाल है क्योंकि आप याद रखिएगा, महिलाओं को वोट करने का अधिकार लेट से मिला, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार लेट से मिला, महिलाओं को घूंघट से निकलने का अधिकार हम मर्दों ने दिया। हम कौन होते हैं देने वाले अधिकार भाई साहब? तो वही बात है। तो ये एक मतलब सोसाइटी के लिहाज से देखें तो वो लोग, वो विधायक, हम आपको बता रहे हैं आरजेडी के वो विधायक जो एकदम संकीर्ण मानसिकता की सोच रखते हैं, उन्होंने रोहिणी के बारे में लिखा है। तो हमको लगता है कि वो लड़की का कारनामा का जीत है कि वो संकीर्ण मानसिकता गांव का विधायक जो कहता है कि भाई लड़की मैंने कहा, वो लिख रहा है कि हमारी बेटी, हमारी लाल, हमको गर्व है। तो एक चेंज का हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मोहित, अंगदान से लोग इतना डरते क्यों हैं? डरते हैं या फिर मतलब कोई और वजह है अंगदान करने? यहाँ पर तो वैक्सीन को लेकर भी लोग डरते हैं, तो अंगदान तो बहुत बड़ा चीज हो गया। अब अंगदान का क्या है कि बहुत सारा चीज है, मतलब उसको लेकर के अफवाह भी बहुत सारा है। जैसे मुजफ्फरपुर का जो बात आया था कि बच्चादानी का ऑपरेशन था और किडनी निकाल लिया उसका। अब जब किडनी निकल गया, उसको बाद में 2-3 दिन बाद पता चला, वो PMCH में आके भर्ती हो गई, उसका पति तैयार हुआ कि हम किडनी दे देंगे। तब वहां पर सबसे पहला सवाल वो महिला खड़ा की, कही कि ना, अगर पति दे देगा तो आगे का जीवन कैसे होगा। उसका भी सवाल ठीक था कि पति हमको जब दे देगा तो फिर काम नहीं कर पाएगा, वो चूंकि मजदूरी करता था
तो उसका कहना था कि वो मजदूरी कर नहीं पाएगा तो हमको किडनी उसका चाहिए कि जो हमको निकाला, वो कहीं से किडनी लाकर हमको दे तो हम लगवाएंगे। तो इस प्रकार का माहौल होता है अंगदान को लेकर। अब अंगदान को लेकर ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चीज नहीं है, क्योंकि अब गांव में भी जाएंगे तो जो लोग बूढ़े हो गए हैं लेकिन थोड़ा भी पहले का पढ़े लिखे हैं, वो लोग भी आजकल कहते हैं कि अब तो मरने के बाद अंगदान किया जा रहा है। उसको लेकर वो लोग बतियाता है कि पहले से ही कागज बन जाता है और मरने के बाद हमारा शरीर दान हो जाएगा, मतलब आंख कोई ले लेगा, मेरा किडनी कोई ले लेगा। तो एक परिवर्तन है, लेकिन वैक्सीन को लेकर जिस समाज में डर हो जाता है कि बाप रे वैक्सीन लगाकर ही तो नसबंदी करवा देगा, तो वहां पर ई अंगदान को लेकर तो होना ही है। अरे कैंप लगता है, पथरी बड़ा नॉर्मल बीमारी हो गया आजकल, किसी को पथरी हो जाता है तो कभी कभी होता है तो सरकार कैंप लगवाती है ब्लॉक लेवल पर, कहती है कि महिला जिसको इसको पथरी है वो लोग आएगा, हम फ्री में ऑपरेशन कराएंगे। होता क्या है कि पथरी वाला ऑपरेशन में गांव की महिला नहीं जाती है, वहां पर कहती है तो नसबंदी कर देगा, तो पथरी के नाम पर नसबंदी कर देगा तो लड़के नहीं होगा, कि सरकार जनसंख्या रुकवाना चाहती है। तो जब समाज में ऐसा माहौल है तो अंगदान तो बहुत बड़ा चीज हुआ। डॉली, जो रोहिणी आचार्य ने किया, क्या इस पर समाज पर प्रभाव पड़ेगा? जैसे लड़कियों को देखा जाता है कि जब ससुराल चली जाती हैं शादी के बाद, तो उनके जो घर वाले खुद के माता पिता होते हैं, ना ही उनसे अगर वो कमा रही हैं तो सैलरी लेना चाहेंगे। अगर उनको आने की भी बात होगी तो बोलेंगे कि पहले अपने पति से, अपने ससुराल वालों से पूछो। लेकिन ऐसे समाज में रहकर जब रोहिणी ने ऐसा काम किया है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर? सबसे पहली बात तो रोहिणी ने जो किया वो वाकई सराहनीय था, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने एक लड़की होकर किया, इसलिए क्योंकि उन्होंने अंगदान किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत अच्छी पहल थी। मुझे लगता है कि इस पहल से हम सारी लड़कियों को ये सोचना चाहिए और सीखना चाहिए कि हर लड़की को ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि हम लड़का हैं तो हम ही माँ बाप की सेवा करेंगे। वैसे भी हमारे यहाँ एक धारणा है, भोजपुरी में कहा जाता है, मम्मी दादी हमेशा कहती हैं कि लड़की कितनों कल ही, लेकिन माई बाप तो अभी जुड़ रही हैं, लड़का के हाथ से जुड़ाना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये धारणा मुझे लगता है कि बदल रहा है। ये तब होता था जब लड़कियां कम पढ़ती थी, उनको पढ़ाया नहीं जाता था, लड़के पढ़ते थे, नौकरी करते थे। लेकिन लोगों की सोच बदल रही है, मानसिकता बदल रही है, लोग चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। ऐसा तो था नहीं कि लालू यादव जब अपने बच्चों की परवरिश दे रहे थे तो तेज प्रताप यादव को अलग कुछ ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे थे और रोहिणी यादव को कम देते थे, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने डिफ्रेंशिएट तो किया नहीं। तो फिर जब उनको ज़रूरत पड़ी तो ये कौन तय करेगा कि लड़का ही करेगा? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक मुद्दा बन गया है, लोग इस पे बहुत ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि एक लड़की ने किया है, तो इसको बहुत नॉर्मल करना होगा, नॉर्मलाइज़ करना होगा कि कोई बहुत बड़ी हाँ, बहुत अच्छी उपलब्धि है, बहुत सराहनीय काम ज़रूर है, लेकिन इस पे बार-बार ये बात नहीं होनी चाहिए कि रोहिणी यादव ने ही किया है। कोई भी कर सकता है, लड़का हो या लड़की, और हम सारी लड़कियों को रोहिणी यादव से कुछ न कुछ सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए कि ज़रूरत पड़े तो लड़कियाँ भी माँ-बाप के लिए कर सकती हैं। सनी, रोहिणी आचार्य ने जो किया वो बहुत ही अच्छा काम था, इसकी बहुत सराहना हो रही है, अलग-अलग पोस्ट आ रहे हैं। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ लोग इसको दिखावा कह रहे हैं कि ये राजनीति में एंट्री लेने वाली हैं इसलिए इन्होंने ऐसा किया, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन अगर हम ये सबको हटा कर देखें तो क्या ये सिर्फ़ एक उदाहरण बनकर ही रह जाएगा या आगे और भी ऐसे उदाहरण आएँगे सामने? सबसे पहले तो रोहिणी आचार्य जो एक लालू की बेटी है इसलिए इतना बात हो रहा है। ऐसे भी अगर हमारे समाज में देखें तो जब भी कोई लड़की हो, पिता की बीमारी हो, माता की बीमारी हो, भाई बीमार हो, अगर कुछ ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो वहाँ पे सबसे पहले रहने के लिए वो तैयार होती है, औरत ही रहेगी, रह के सेवा करेगी, क्योंकि पुरुष नहीं कर सकता। ऐसा बताया जाता है, भले कि उसको 1000 काम है, औरतों को भी 1000 काम होता है, लेकिन सबसे पहले तैयार होती है। अंगदान भी अपने अगल-बगल देख चुके हैं कि सबसे पहले लड़की तैयार हो जाएगी कि हाँ, हमको उसको लगता है, ऐसा एहसास करवाया जाता है कि तुम्हारा जीवन मतलब पुरुष की तुलना में कम मायने रखता है, इसलिए तुम अपना ऑर्गन डोनेट कर दो, ठीक है। इस पे चर्चा होना चाहिए, कम से कम इसी बहाने बात तो हो रहा है, क्योंकि औरतों के प्रति हम बहुत थैंकलेस हैं। बिल्कुल धन्यवाद तो देना, थैंक यू बोलना बहुत दूर की बात है। कम से कम ये भी नहीं मानते थे कि वो अपना ऑर्गन डोनेट भी कर दी, तब भी हम नहीं मानते हैं कि वो बहुत बड़ा काम कर दी है। तो कम से कम रोहिणी के नाते ही बात हो रही है, बहुत बड़ी बात हो रही है। बात अगर है दिखावा की, तो तेजस्वी के मुकाबले तेज प्रताप यादव बहुत कम स्थापित है। तेजस्वी का जितना बड़ा चेहरा बन चुका है, तेज प्रताप का नहीं है। तो दिखावा करने की बात थी, राजनीतिक फ़ायदा उठाना था, तो तेज प्रताप यादव आगे आ जाते। हो सकता है जैसे कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे कि किडनी किसी और से लिया गया है, ऐसा कुछ सिंगापुर में आसानी से हो जाता है। तो ये तेज प्रताप यादव इसका अच्छा फ़ायदा उठा सकते थे। किसी और से लेकर ही दिखाया जाता कि तेज प्रताप यादव ने ऐसा किया है, एक अलग ही उनका इमेज ऐसा भी बना हुआ है कि वो समाज में लोगों के प्रति बड़े संवेदनशील हैं, अच्छे दिल के हैं। तो वो डोनेट करते, एक अच्छा नाम बन जाता, तेजस्वी के पैरेलल खड़े हो जाते, तो इसका फ़ायदा वो उठा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर ये ऐसा होने ही वाला था, दिखावा ही करना था, तो क्या इसकी बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी? क्योंकि रोहिणी यादव को देखें तो ट्विटर पे इतनी एक्टिव रहती है वो, अपने पिता के बारे में अगर एक शब्द भी कोई लिख दे, तो सब लोगों से लड़ती रहती है वो। तो क्या ये 2-3 साल पहले से ऐसा प्लानिंग चल रहा था कि हमको आगे जाके दिखावा करना है?
ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो लोग लालू यादव आरजेडी को एक चीज़ देखना नहीं चाहते, रोहिणी यादव को भी लगातार गाली देने वाले लोग आज आके तारीफ़ कर रहे हैं। कम से कम इसी बहाने बेटी की तारीफ़ तो हो रही है, कम से कम लोग थैंक यू तो बोल रहे हैं। तो एक अच्छा चीज़ है, जितना बात हो रहा है बात होना चाहिए, कम से कम समाज समझे तो इसे ही। हमको याद आ गया, हम पढ़ रहे थे कल, मतलब कोई मोदी का सपोर्टर होगा, लिखा होगा कि लालू यादव का उम्र हो गया 75 साल, और 75 साल के आदमी को जीने का क्या जरूरत है, तो उसको किडनी नहीं लेना चाहिए था, एक लिखा था। तो हमको मतलब नहीं, जो सवाल पूछे थे कि भावनात्मक या फिर राजनीतिक फायदा, तो हमको लगता है ये पूरा बकवास बात है। हमको पता है ना कि हमारे बाबूजी मरने वाले हैं, उनको हम अपना लीवर दे देंगे तो बच जाएंगे, और डॉक्टर हमको कहे कि हो सकता है कि आज दे दीजिएगा तो आज बच जाएंगे, सुबह मर जाएंगे, तो हम दे देंगे। हम इसलिए दे देंगे कि हमारे बाबूजी कल मरे, हम आज उनको जिंदा देखना चाहते हैं। अब एक इंसान का मूल भाव क्या है? इस दुनिया का सबसे जो अमीर व्यक्ति है, नाम नहीं लेंगे हम वरना केस हो जाएगा, जो भी व्यक्ति हो वो मरेगा तो वो क्या लेकर जाएगा? एक चीज छोड़कर जाएगा, उसको परिवार बोलते हैं और कुछ नहीं। एट लास्ट उसके पास कुछ नहीं बचता है। भाई हम लोग यहाँ मेहनत क्यों कर रहे हैं, पैसा कमाकर क्यों अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, घर में क्यों जाते हैं? तो एक ही शब्द है फैमिली, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब हमको लगता है ना कि पता है, जैसे कि राजदा हैं, बहुत कठोर विरोधी हैं आरजेडी के, गरियाते रहते हैं, उन्होंने उसका तारीफ किया, तो इस पर हमको लगता है कि कुछ चीजें होती है ना जहां पे लोग को, जैसे ईशान किशन अभी दोहरा शतक मारा है, तो वहां पर वो कुछ भी हो बात कर, वो इंडियन के तौर पे बतौर बिहारी मारा है। अगर यहां पे आप उसका विरोध करिएगा तब आप निष्ठुर हैं, आपको फांसी दे देना चाहिए। यहां पे आप उसका विरोध कर, वो इंडिया के लिए खेल रहा था भाई, तो 200 मारा था, वो तारीफ करना ही है। कौन जात है, क्या है, काला है, उजला है, लड़का है, लड़की है, मतलब ही नहीं है। तो हमको लगता है ना कि यहां पर लालू अगर 89 ईयर्स के भी होते, 99 ईयर्स के भी होते और उनको किडनी चाहिए होता, उनका बच्चा देता, तो हम लोग को ताली बजाकर इस बात का स्वागत करना चाहिए था। मतलब समाज क्या है ना, समाज अपने हिसाब से फैसला देता है। बहुत मतलब हम बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ था कि कैसे लालू यादव का जिंदगी खत्म हो गया है, रोहिणी के पास पूरा जिंदगी बचा हुआ है, 3 बच्चा है, संभालना है, पति है, ये है वो है, नहीं देना चाहिए था। लालू यादव कैसे मतलब शुरू में भी वो ठगे और अभी भी ठग रहे हैं लोगों को, ये सब लिखा हुआ था। तो हमको इतना गंदा लगा पड़ गया। तो ये एक और बात है, उसमें ये भी लिखा हुआ था कि रोहिणी का एक कदम बेवकूफाना है। तो आप समझिए इस बात को कि मतलब आप मतलब देखो, इस दुनिया का भावना का कोई मोल नहीं है। इस दुनिया में एक ही चीज है जिसका मतलब जो पैसा है वो इन्फिनिटी है, वो है इमोशंस। इमोशंस को आप तोल नहीं सकते हैं। अरे भाई, इस कांग्रेस ने इस देश को इतने शांत तक चलाया, एक चाय वाला उठकर आया और बर्बाद कर दिया, बोला माँ गंगा ने हमको बुलाया है, आज वो मीम बन गया है। लेकिन वो माँ गंगा का जो डायलॉग था ना, वो ऐसा था कि पूरा भारत से साफ हो गया कांग्रेस। तो एक वो क्या था, भावना था लोग के अंदर कि अरे हमारा बीच का आदमी है, बनेगा। तब ना आज 156 सीट का गुजरात में रिकॉर्ड बन गया। तुमको लगता है ना कि ये समाज जो है ना, एक और बात समझिए, ये लड़का अगर दिया होता ना तो बहुत अलग माहौल बनता, बहुत तरह का बात होता। कई लोग यहाँ तक ये लिख देते कि नहीं, ये लाइन बोली जो बहुत एग्जैक्ट था कि मैंने हम जुड़ाए सन हमने के लड़के से, लोग कहे गाँव में कि लड़के जुड़वाई, तो लड़का ना जुड़वाई, क्यों जुड़वा सकता है, मतलब ये समझना पड़ेगा। लेकिन बात ये भी चल रही है कि रोहिणी जी अब राजनीति में एंट्री लेने वाली हैं, तो क्या मतलब बहुत लोग ये ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि ये पीआर का कोई पार्ट है, क्योंकि जब वो जा रही हैं देने, ये जब फैसला हो गया कि वो दे रही हैं किडनी, तो एक पोस्ट होना चाहिए था। जब दे दी, दोनों स्वस्थ हैं लालू जी और रोहिणी जी, तो एक पोस्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ 1 और 2 पोस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ हर एक सेकंड का अपडेट दिया जा रहा है। तो क्या ये पीआर का कोई पार्ट? आप समझिएगा इस बात को। देखिए, इस दुनिया में अगर इंडिया का आप डेटा निकालिएगा तो 10,000 रेप इंडिया में रोज होता है। हमारे गांव में, हम बिहार के, आप जो भी जिस गांव से आते हैं, वहां रेप होता है तो केस भी दर्ज नहीं होता है। लेकिन एक प्रियंका रेड्डी का केस होता है, एक निर्भया का केस होता है, जो पूरा विश्व जानता है। देश छोड़ दीजिए, आप हम हनीमून पर जाएंगे तो गोवा में घुसेंगे तो पहले एयरपोर्ट का फोटो डालेंगे, जब नाश्ता करेंगे बीवी के साथ तो उसका डालेंगे, बीच पर जाएंगे बियर पियेंगे उसका डालेंगे, नहीं डालेंगे? हम डालेंगे 6 पोस्ट, आउ किडनी दिए तो 20 को पोस्ट नहीं कर सकती है। तो ये सब बकवास बात है। दूसरा का बात, नरेंद्र मोदी अपनी माँ के पास जाकर फोटो नहीं खिंचवाते जन्मदिन के दिन, तो वो पीआर नहीं हुआ। तो आप बात समझिए, वोट कौन देता है? जनता अगर उनको चुनना होगा तो चुनेगी, नहीं चुनना होगा तो नहीं चुनेगी। ये पता है क्या, आप ये समाज जो है ना, ये आदमी को भटकाता है। आप जैसे राहुल गांधी मंदिर चले जाते हैं, बहुत बकवास बात है, लोग लिखते हैं कि मोदी के देखा देखी मंदिर जा रहे हैं। भाई तुमको कौन होता है बोलने वाला जी? ओकरा मन किया मंदिर गया, ओकरा मन किया नहीं किया, तुम कौन होता है बोलने वाला? तो ये यहाँ भी भावना है। इसी भावना से क्या होता है ना कि कोई वोट हारता है, कोई जीतता है। अगर ये पीआर स्टंट है तो हमको ऐसा पीआर स्टंट मंजूर है, हमको चाहिए ऐसा। आप समझिएगा, समाज में आप गौर करिएगा, अनाथालय पिछले 10 सालों में 30 गुना ज्यादा खुला है। डेटा बता रहे हैं आपको हम, 30 गुना ज्यादा अनाथालय क्यों खुला है? क्योंकि हमारा जनरेशन अपने माँ बाप को नकार रहा है। उस जनरेशन में एक लड़की आती है उठकर, एमबीबीएस की हुई लड़की, सिंगापुर जैसे बड़े शहर में रहती हुई लड़की, वो कह रही है कि ना हम अपना किडनी दे देंगे। हो सकता है रोहिणी का तबियत खराब हो जाए, हो सकता है कि लालू यादव का तबियत खराब हो जाए, तो कौन जिम्मेदार? नहीं, ये बात समझिए, ये मैसेज देने की जरूरी था। और ये पीआर स्टंट है। अगर लोग कह रहे हैं तो मेरा ओपिनियन ये है कि ये पीआर जरूरी है। ऐसा पीआर करते रहिए, अपने माँ बाप को सोना के बेड पर सुलाइए, सोना के बेसिन में हाथ धुलवाइए। वो जब आपके साथ जिंदा रहे तो उनको महसूस हो कि हम बेटा बेटी शेर शेरनी पैदा किए हैं, ताकि वो खुशी से इस दुनिया से जाए। तो इसमें कोई पीआर नहीं है।
परिवार का साथ ज़रूरी है, लेकिन ये सब कुछ अस्पताल में हो रहा है। एक हॉस्पिटल के प्राइवेसी को हनन करना कहाँ तक सही है? नहीं, नहीं, ये अब देखिए ये सब बहुत सवाल है। आप नहीं समझ रही हैं, जैसे मानिए कि हमारा पैर टूट जाएगा, बात समझे? हम गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब आएँगे, बोलेंगे क्या हुआ? हम बोलेंगे सर पैर टूट गया, बोलेंगे ठीक है एक्स-रे कराओ, हम एक्स-रे कराएँगे। फिर डॉक्टर साहब को लगेगा कि प्लास्टर करना है तो प्लास्टर कर देंगे, बाँधना होगा रुई तो रुई बाँध देंगे। यही अब चलिए अमिताभ बच्चन जाएँगे उसी डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर खड़े होंगे, जी सर क्या करूँ? ठीक हूँ कि नहीं हूँ? ऑटोग्राफ सर। तो आप समझिए हाई प्रोफाइल बात को हम लोग नॉर्मल केस से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर सिंगापुर के अस्पताल में मोदी जाएँगे, तो बताइए कि उसका पीआर हुआ कि नहीं होगा? बताइए कि प्राइवेसी हनन हुआ कि नहीं होगा? मोदी जाते हैं अस्पताल में किसी को देखने तो उस अस्पताल को पेंट कर दिया जाता है। तो पूरा ये हाई प्रोफाइल केस है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग शूट करने बैठे तो बाल नहीं देखते हैं, मुंह पे नहीं देखते कुछ लगा हुआ है कि नहीं, क्यों देखते हैं? बोलिए कि नो वी आर एज वी आर वी विल शूट लाइक दिस। ऐसा नहीं होता है ना, आपको ठीक करना होगा बाल, ताकि आप प्रेजेंट करें तो अच्छे से प्रेजेंट करें। तो वही बात है, वो एक हाई प्रोफाइल मामला है। लालू यादव कोई आम आदमी, लालू यादव ने इस पूरे भारत की राजनीति में एक अलग राजनीति पैदा कर दिया। एक शख्स, लालू यादव का बाबूजी भैंस चलाते थे, लालू यादव की मम्मी आम मम्मी थी, लालू यादव की शादी उस राबड़ी देवी से हुई जिस राबड़ी देवी को शादी के 6 महीने बाद वो देखा। आप समझिए, वो खुद बोले, हम नहीं बोल रहे। एक लड़का उनसे पूछा वो भी गुलाब दिए हैं, तो बोला गुलाब क्यों देना, वो तो राबड़ी है। तो हंस के मजाक उड़ा दिए, लेकिन वो आज तक वो आदमी गुलाब नहीं दिया है। ओकरा बाद लालू यादव अपने मेहरारू को एगो मतलब वीडियो है शाहरुख खान के साथ, शो में गए थे वो, तो बोले कि हम बेंगलोर गए थे, सिल्क का साड़ी लाए अपनी बीवी को दे दिए। अब बोले कि ये वो साड़ी 10,000 का है। राबड़ी देवी को लगा कि बाप रे बाप बढ़िया साड़ी है। 6 महीने बाद सरिया धीरे धीरे फटने लगा, तो बोली कि आप हमसे झूठ बोले थे, अब हम क्या करें, हम तो फंस गए। हम बोले हाँ राबड़ी झूठ बोले थे। वो बैकग्राउंड से आप समझिए, उस बैकग्राउंड से आने वाला माँ बाप अपना बेटा बेटी को क्या कर दिया। ये आप देखिए, सवाल आप उठाइए किसी के राजनीति पर, आप पारिवारिक सवाल जैसे किसी भी कभी भी आप किसी को पर्सनल टिप्पणी करेंगे ना, तो वो सबसे वाहियात चीज होता है। लालू यादव ने इस देश को एक नया राजनीति का तरीका दिया है। लालू यादव इकलौता मर्द है जो मोदी की आंख में आंख आज भी डालता है। वो सही है कि गलत है छोड़ दीजिए, राजनीति का मतलब क्या, हम कांग्रेस है आप भाजपा है, हम लोग लड़ेंगे, ये नियम होता है। तो लालू जहां जाएंगे वहां पे पब्लिसिटी मिलना है। आप एक और बात इसमें हमेशा समझना पड़ेगा कि अगर उस हॉस्पिटल के प्राइवेसी का हनन हुआ तो हमको लगता है ना कि उस हॉस्पिटल को फायदा है, उसे घाटा नहीं है। और दूसरा बात, वो हॉस्पिटल इस बात के लिए पहले से तैयार था। उसको पता था कि एक लालू यादव आ रहा है जिसको पूरा भारत जानता है, वो कोई गधा नहीं था, उसको पता था। और अब तो एक और बात होगा ना, जिसके पास पैसा होगा, जिसका किडनी खराब होगा, उसी में जाएगा, उसी में जाना ही है। डॉली, जिस तरीके से प्रशांत जी ने बताया कि जिस बैकग्राउंड से आते हैं लालू यादव, उस समय वो 6 महीने तक अपनी बीवी को नहीं देखे, अपनी बीवी को 6 महीने तक नहीं देखे, लेकिन अपनी बेटियों को इतना पढ़ाए लिखाए। तो इस चीज़ से समाज क्यों नहीं सीख लेता है? सीख लेना चाहिए भाई, ये सीख लेने वाली ही चीज़ है। लोगों को लालू यादव से सीख लेना चाहिए, रोहिणी आचार्य से सीख लेनी चाहिए। सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए किसी भी लड़की के ससुराल वालों को, ताकि आप नहीं डिसाइड करेंगे कि लड़की अपने घर वालों के लिए क्या करेगी क्या नहीं करेगी। मुझे लगता है कि अगर रोहिणी के घर वाले मना कर देते ससुराल वाले, तो शायद वो रुक जाती। या फिर मुझे लगता है रोहिणी की जितनी सराहना हो रही है, उससे ज़्यादा सराहना तो रोहिणी के ससुराल वालों की होनी चाहिए, उनके पति की होनी चाहिए। वो चाहते, वो मना कर सकते थे कि तुम 3 बच्चों की माँ हो, तुम्हारा भविष्य भी ज़्यादा लंबा है। लालू यादव हो सकता है 5, 6, 7, 10 सालों में मर भी जाएं, लेकिन रोहिणी को तो जिंदा रहना था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनके पति ने उनका सपोर्ट किया, उनके ससुराल वालों ने सपोर्ट किया। तो मुझे लगता है हर लड़की के ससुराल वालों को रोहिणी के ससुराल वालों से सीख लेनी चाहिए, हर बेटी को रोहिणी से सीख लेना चाहिए, और हर बेटी के बाप को लालू यादव से सीख लेनी चाहिए। आप अपने बच्चों को ऐसी परवरिश दीजिए कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपके बच्चे, वो लड़का हो या लड़की हो, आपके लिए हमेशा तैयार रहे। और मुझे लगता है कि कोई भी बेटी होगी वो कभी ये तो नहीं देखेगी कि उसके बाप के शरीर का कोई अंग खराब हो और वो ये तय करे कि हम नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहती तो ये भी सोच सकती थी कि मेरे पिता की संपत्ति में तो मेरा तो हक होगा नहीं, हम दे के भी क्या करेंगे। लेकिन रोहिणी यादव की अच्छी विचार था, अच्छा सोच था कि उनको लगा कि प्रॉपर्टी में हिस्सा हमको नहीं भी चाहिए। बहुत सारी लड़कियां हैं जो लड़ जाती हैं कि नहीं हमको चाहिए, हमको आधा मिलना चाहिए, हम तभी देंगे। लेकिन ठीक है, ये बहुत अच्छी कोशिश थी कि वो बिना किसी स्वार्थ, बहुत निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच के अपना कोई अंग दान किए, तो ये वाकई सराहनीय है और सबको इससे सीख लेनी चाहिए। मतलब आप गौर करिएगा, समाज का सबसे जो वीक पॉइंट है आज के डेट में, 5 साल आगे पीछे समझ लीजिए, कि हम लोग रिश्तों का कद्र नहीं करते हैं। हमने एक बात ये भी कहा थोड़ी देर पहले कि लालू यादव को 500 लोग बिहार का खुद से किडनी देता। अब दूसरा बात कह रहे हैं, लालू यादव 500 किडनी खरीदने का औकात रखते हैं। इतना पैसा उनके पास है ना कि वो 500 किडनी खरीद लेंगे। अब तीसरा बात कहते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग कह रहा है कि रोहिणी किडनी नहीं दी है, कोई और दिया है। हम इस बात को अगर मान भी ले ना, तो आप समझिएगा ये पीआर जरूरी था इस समाज को बताने के लिए कि रिश्ता कितना जरूरी होता है। हम लोग हर चीज से जीत जाएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा जब आप शाम को लौट के घर जाएंगे ना, तो आपके पास कुछ नहीं होगा सिवाय रिश्तों के।
आप यहाँ ऑफिस में बैठी हुई हैं, आप तमाम बात कर लीजिए, लेकिन अगर यही ऑफिस के बाहर हम आपसे चाय पियेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऑफिस के अंदर आप छोड़ दीजिए, आप पागल ऐसा चिल्ला रही हैं, लेकिन आप जब अपने ऑफिस से, अपने मतलब किसी अकेलेपन से, थिएटर से फिल्म देखकर लौटिए, कहीं हॉलीडे से आइए, तो आपको एक ही चीज याद आएगा, आपका रिश्ता। वो परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको लगता है ना कि अगर मतलब ये सब झूठ बात भी है, तो हमको लगता है कि ये समाज, मतलब हम जैसा लोग बहुत इंस्पायर हुआ इस बात से। हम जाएंगे अपने पापा मम्मी से मिलेंगे इस बार, अगर वो मिले नहीं है खबर के बाद, तो हम जाके मिलकर उनको कहेंगे कि यार हम भी बहुत प्यार करते हैं तुमसे। मतलब हमको लगता है कि मेरे अंदर का जो एक नहीं होता कि ममता जो है, वो लड़का लड़की दोनों में जगह होगा, और ये यूथ को इंस्पायर करता है। हिमा दास एक एथलीट है, सबको अगर पता हो तो, उनके पास जूता नहीं था, आज उनको एडिडास स्पॉन्सर करता है, वो दौड़ती हैं। एकदम असम की कोई लड़की है, पतला सा, चावल और नमक खा के बड़ी हुई लड़की, और आज उसको देख लीजिए, इतना स्मार्ट, इतना कूल लगती है, क्या बताएं हम। तो वो लड़की क्या है, वो लड़की इतिहास रची है। कई आसाम की हिमा दास बैठकर घर में सोचती होंगी कि हम एक दिन दौड़ेंगे तो हमको पूमा स्पॉन्सर कर सकता है। तो ये खबर, मतलब ये खबर झूठ सच छोड़ दीजिए, हमको लगता है ये खबर अपने आप में इंस्पायरिंग है, कि लोग को लगेगा कि अरे भाई, कि मेरी बहन को कुछ हो गया, मेरी पत्नी को कुछ हो गया, मेरे बेटा को कुछ हो गया, मेरे भाई को कुछ हो गया, तो हम उस रिश्ता को बचाने के लिए अपना जान दे देंगे। बहुत इंस्पायरिंग है ये। मोहित, कभी रोहिणी की बात हो रही है, कभी आरजेडी की बात हो रही है, कभी लालू जी की बात हो रही है, बात इस पर क्यों नहीं हो रही है कि जागरूकता ये फैलाना चाहिए कि अंगदान जरूरी है? अंगदान जरूरी है, इसको लेकर हमको लग रहा है कि जागरूकता फैलाया भी जा रहा है सरकार की तरफ से। इसको लेकर बहुत सारा नुक्कड़ नाटक होता है, बहुत सारा ऐसे स्कीम आता है कि जब सरकारी स्कूल के बच्चे छोटे छोटे निकल के गांव गांव में घूमकर झंडा रैली निकालते हैं, हाथ में झंडा लेकर, जहां पर लिखा होता है उस पर कि अंगदान जरूरी है। इसको लेकर जगह जगह नुक्कड़ नाटक होता है, जहां पर बताया जाता है नाटक के जरिए कि अंगदान जरूरी है। और अब रोहिणी आचार्य ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो अलग चीज है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने अंगदान दिया तो मैसेज तो यही गया ना भाई कि अंगदान जरूरी है। अरे अंगदान नहीं दीजिएगा तो कैसे क्या होगा, ये मैसेज तो गया ही। तो अंगदान जरूरी है को लेकर के सब पूरा का पूरा हमको लग रहा है कि कुछ भी बदलाव अचानक से नहीं होता। बदलाव ऐसा चाहिए कि एक एक सीढ़ी होता है। तो आज किसी रोहिणी आचार्य के केस आया, कल किसी और का केस आएगा, लोग उससे जुड़ाव महसूस करेगा, लोग उससे सीखेगा। अब हम और आप तो देखिए ना भाई कि रोहिणी आचार्य अपने पिता को दे रही है किडनी, तो हम और आप तो समझ रहे हैं कि अंगदान कितना जरूरी है। हम लोग तो चाहे, हम लोग के लिए तो आसान है कि हम लोग अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं मरने के बाद। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जागरूकता होगा, तो धीरे धीरे जागरूकता फैलेगा जरूर। अंगदान को लेकर क्या नियम है देश में? अंगदान को लेकर सबसे पहले कंफ्यूजन होता है कि लड़का और लड़की को लेकर के लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अलग अलग नियम होगा, तो दोनों के लिए नियम एक है। दूसरा कंफ्यूजन ये भी होता है कि अब अगर लड़का का किडनी बदला जाना है तो लड़की नहीं दे सकती है। तो लालू यादव सबसे बड़े उदाहरण है कि अगर लड़की ने अपना किडनी दिया, वो लड़का एक किडनी में लगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी ऑर्गन जो लड़का और लड़की का सेम है वो ट्रांसफर हो सकता है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो गुर्दा हो, कुछ और हो, मतलब जो भी है। अब आते हैं हम नियम पर। तो एक नॉर्मल ऑपरेशन भी होने जाता है, मतलब कि हमारा ऑपरेशन होने जाएगा तो हमारे माँ बाप से डॉक्टर लिखवाएगा, कहेगा कि तुम पहले परमिशन दो तब हम करेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि लवारी जो रोड पर घायल हो जाता है उसका ऑपरेशन नहीं होता है, होता तो ऑपरेशन उसका भी है। तो बात यही है कि अगर रोहिणी आचार्य अगर लालू यादव को किडनी देना चाहती है तो सबसे पहले उनके पति का, उनका जो करीबी है, उनका इजाजत मांगा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं तैयार हुआ, रोहिणी ने बालिग लड़की है और वो चाहती है कि हम देंगे तो वो नहीं दे सकती है। मतलब उनका मानसिक स्थिति ठीक है, वो पागल नहीं है, कोई भी लड़की वो नाबालिग नहीं है। तब ऐसा स्थिति में वो अदालत से जाकर लड़कर ही हक ले लेगी कि हम जिसको देना चाहते हैं अपना अंग हम दे सकते हैं। उसको ना उसका माँ बाप रोक सकता है, ना पति रोक सकता है, ना उसका ससुराल का कोई व्यक्ति रोक सकता है। एक केस दिल्ली में आया भी था, जहां पर दिल्ली की अदालत ने इस पर बकायदा फैसला दिया था कि अगर नाबालिग लड़की है तो उसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आप फैमिली में है तो आपका जरूरी है कि आप उसको लिख के देंगे कि हम लोग राजी हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं तैयार होंगे, वो एकदम तैयार है, वो ठीक है, वो पागल नहीं है, उसका दिमाग काम कर रहा है, ठीक है, तो नहीं दे सकती है। वो कर सकती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। दूसरा चीज कि नाबालिग लड़का या नाबालिग लड़की भी दे सकता है, इसको लेकर कोई नियम है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार और वहां की मतलब जो अथॉरिटी होता है उसका इजाजत लेना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमारा उम्र है 16 साल, हमारे पापा को हमारा ही किडनी कहीं शूट करे, केवल हमारा ही किडनी, दूसरा किडनी उनको मिले ही नहीं, और हमारा उम्र है 16 साल, अब हम नाबालिग हैं तो हम दे नहीं सकते, तो इसका मतलब हमारे पापा मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। इसको लेकर के आप जाएंगी तो राज्य सरकार बाकायदा इसके लिए नियम बना हुआ है। राज्य सरकार इजाजत देती है कि मतलब स्पेशल केस जिसको कहा जाता है कि बहुत विशेष परिस्थिति में कोई नाबालिग लड़का भी दे सकता है, और नाबालिग लड़का का किडनी भी किसी बड़े वयस्क आदमी में लग सकता है। हालांकि मतलब ये तो हम अभी जाने, मेडिकल कमजोर है बायोलॉजी मेरा, कि लड़का लड़की वाला किडनी वाला सेंस हम गौर भी नहीं किए थे इस बात पे कि देखिए रोहिणी वो दे दी। तो हम ये सोचे अभी कि लड़की का किडनी लड़का में लग गया, लड़का का किडनी लड़की में लग गया, तब भी साला ये समाज कह रहा है कि लड़का लड़की एक नहीं है। तब भी हम लोग कह रहे हैं कि लड़की पीछे। आप बात समझिए,
तो वही बात है, तो हमको यही मतलब जैसे मोहित बोले ये बात, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ यही क्लिक किया कि सोचो ना, किडनी रोहिणी का लालू जी में लग गया, मतलब लड़की का किडनी लड़का लगा लिया, हो सकता है लड़का का किडनी लड़की लगा ले, तब भी हम कह रहे हैं कि ना लड़का ही चिराग है, लड़कियाँ चिराग नहीं है। मतलब ये इतना बड़ा क्या बोल सकते हैं कि इस समाज का बेकारपन है, घटियापन है कि हम लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किडनियाँ सेम है। वो फ़िल्म में नहीं था कि खुनवा से फोड़ देता है, नाना पढ़ के बोलता है कि बता हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, बता। तो वही बात है, किडनी में जब डिफरेंशिएशन भगवान नहीं किए, ऊपर वाला को मानता है जी सब लोग, वो नहीं किए तो हम कौन होते हैं भाई डिफरेंशिएशन? मतलब ये तो पूरा बकवास बात है फिर। तो कंक्लूड करते हैं और प्रशांत आपसे शुरू करते हैं कि कैसे ये समाज सुधरेगा। हम यही कहेंगे कैसे सुधरेगा, अपनी सोच को सुधारेगा। यहाँ पे किडनी का नहीं, सोच का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इस सोच का ट्रांसप्लांट समाज के साथ कब होगा? देखिए, हमको लगता है कि जिस दिन ये समाज लड़कियों को एसेट मानने लगेगा, ये सब चीज़ उसी से जुड़ा हुआ है। जिस दिन हम लोग ये समझ लेंगे कि ये एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमको लगता है कि मतलब नहीं होता है कि हम ऐसा कई बाप लोग को देखे हैं जो बाप अपना बेटा बेटी को बराबर पढ़ाया, मतलब बेटा को जितना पढ़ाया उतना बेटी को पढ़ाया है, और वो बोला है कि हम बेटी के ब्याह में दहेज नहीं देंगे, भले मेरी बेटी जिंदगी भर कुंवारी रहे। ऐसा हम लोग को जानते हैं। और उसकी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हुई है, बहुत खुश है, पति पत्नी खूब कमाता है सब। और लेकिन हमको उस बाप पे बहुत घमंड है जो बोला कि हम पढ़ाए हैं बराबर, हम दहेज नहीं देंगे, देखते हैं कि कब तक ब्याह हुआ नहीं होता है। और ये समाज ब्याह किया क्योंकि उसकी बेटी काबिल थी, इतना काबिल थी, करना ही पड़ेगा। तो हमको लगता है ना कि जिस दिन ये समाज लड़कियों को एसेट मान लेगा, आप समझिएगा ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि रोहिणी उसको किडनी दी है। बाप है तो कोई देगा भाई, बाप को कौन नहीं देता है। लेकिन अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि लड़कियों को कहीं ना कहीं इतना पीछे धकेल दिया गया था कि बोलना पड़ रहा है कि देखो बेटी भी कर सकती है जो बेटा करता है। तो हमको लगता है कि लड़की को एसेट समझिएगा। जिस दिन ये समाज समझ लेगा ये एसेट है, मेरे घर पे आई है तो ये मेरी संपत्ति है, लायबिलिटी, कर्जा नहीं समझेगा, उस दिन हमको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा बात कि हम ये सोचना बंद कर दें कि बेटा ही चिराग होगा। हम आपको लिख कर दे रहे हैं, ऐसे कई लड़कियां हैं जो अपने पति से, अपने ससुराल वालों से लड़कर अपने माँ बाप के पास जाती हैं, कमाती हैं तो एक हिस्सा अपने माँ बाप को देती हैं, और हमको लगता है कि देना भी चाहिए। और सबसे बड़ा बात, इस बात पर बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि ससुराल वाला का अलाउंस है कि नहीं है। हमको लगता है कि टोटली उस लड़की के एजुकेशन पर डिपेंड करता है और उसके परवरिश पर। हम सारे बापों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी बेटियों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों के लिए दहेज मत दीजिए। हम लिख कर दे रहे हैं, आपकी बेटी पढ़ लिख के काबिल बनेगी, 1000 लड़का लाइन में लगकर उसे ब्याह करने के लिए मरेगा, और ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, ऐसा होना ही है। बस आप काबिल बनाइए उसको, और जिस दिन लड़की काबिल बन गई उस दिन ससुराल वालों को उतनी ही इज्जत देगी जितने अपने मायके वालों को देगी, और मायके वालों को भी उतना ही देगी जितनी ससुराल वालों को देगी। वो पढ़ी लिखी डिफरेंशिएशन नहीं करेगी गाँव में की तरह की, ऐसा नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसमें बदलाव तभी आएगा जब जो माँ-बाप है ना, जो एकदम टिपिकल इंडियन फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, उनको सबसे पहले अपनी ये धारणा, अपनी ये मानसिकता बदलनी होगी कि आप लड़की के ससुराल में जा रहे हैं, तो आपकी ये सोच अभी तक ऐसी क्यों है कि लड़की के घर का पानी नहीं पिएँगे? लालू यादव भी अगर ऐसा सोचते तो शायद वो कभी रोहिणी का किडनी नहीं ले पाते। तो पहली बात कि आपको ये सोच बदलना होगा। दूसरी चीज़, लड़कियों को भी जो उनका मन भी होता है, उनकी इच्छा होती है, लेकिन वो एक बार अपने पति का देख के, अपने घर परिवार या अपने सास-ससुर का एक जो भी सामाजिक बंधन है जिसको सोचकर वो नहीं तोड़ना चाहती, उनको लगता है कि ये डिसीजन मेरा अच्छा नहीं है। तो लड़कियों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि उनके माँ-बाप को कोई ज़रूरत है, और सिर्फ़ ये बात इसलिए भी नहीं होनी चाहिए कि रोहिणी आचार्य ने अपने बाप को अपना अंगदान दिया। वो अगर अपने ससुर को भी देती तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। वो अपने ससुराल में भी किसी को दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ मायके वाले को दी हैं तो ये बहुत सराहनीय बात है। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने ससुर को भी दीजिए, अपनी सास को भी दीजिए, हर किसी को दीजिए और अपनी सोच बदलिए। क्योंकि अगर ये धारणा है कि लड़का से ही लोग जुड़ाते हैं या तरते हैं, तो फिर कोरोना में आप जाकर देखिए कितने ऐसे बाप की जो अर्थियाँ थी वो बेटियाँ उठाई थी। तो क्या उनके बाप या उनके पिता जो भी थे वो तरे नहीं होंगे? वो जुड़ाए नहीं होंगे? उनको मुफ्त की प्राप्ति नहीं हुई होगी? तो ऐसा नहीं है, आपको सोच बदलना होगा। मुझे लगता है कि धीरे-धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। लोग ये एक्सेप्ट करने लगेंगे कि लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं है, उनको भी बराबरी का दर्जा मिलने लगेगा। देखिए, डिटॉल का एक ऐड है ना कि जिसमें कहता है कि बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है। यही हाल है भारतीय समाज का। सब होता है यहाँ पे, लेकिन धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे, लेकिन होता ज़रूर है। एक समय था जैसे फ़िल्मों में भी हम देखते थे कि घर में शादी की बात हो जाए तो लड़कियाँ उठ के चली जाती थी, लड़के उठ के चले जाती थी। आज वो माहौल आ गया कि हम टीवी देखते हुए बात कर लेते हैं, मज़ाक कर लेते हैं माता-पिता से। लड़की को शिक्षा का अधिकार मिला, अपने मन के कपड़े पहनने का अधिकार मिला। अब धीरे-धीरे ये भी आने लगा कि अपने पसंद से शादी कर सकते हैं। हर चीज़ मिलता है, लेकिन धीरे-धीरे मिलता है। ये चीज़ आएगा जब धीरे-धीरे लोग समझने लगेंगे। जैसे-जैसे शिक्षा बढ़ रहा है, आ गया है कि हाँ, लड़की-लड़का दोनों बराबर होते हैं। तो धीरे-धीरे ये एकदम बैठ जाएगा, जिस पे मन में आएगा ही नहीं कि क्या लड़की, क्या लड़का। सब जब नॉर्मल होने लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा। वो हो रहा है, पॉजिटिव अगर सोचे तो ये हो रहा है, हो जाएगा धीरे-धीरे, आसानी से हो जाएगा।
वही बात है कि देर है अंधेर नहीं, बहुत अच्छा बात था। तो समाज है, समाज को बदलने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं होता है कि हम रात भर में कोई जादू का छड़ी घुमा देंगे और एक बार में बदल जाएगा। रोहिणी आचार्य को देख के कम से कम 100 लोग तो इंस्पायर होगा, 100 लोग तो सोचेगा कि अपनी लड़की को देख कर कि हाँ भाई, मतलब एक हम डेटा पढ़ रहे थे, उसमें था कि 1 मिलियन लोग पे भारत में 0 पॉइंट समथिंग लोग अपना ऑर्गन डोनेट करता है, और अमेरिका वगैरह में 1 मिलियन में 25 26 इतना मतलब उनका डेटा है। तो अमेरिका 25 26 है, हम लोग 0 पॉइंट कुछ पे है। तो अब 1 मिलियन में से कम कुछ तो बढ़ेगा आंकड़ा भाई, 0.1 हो जाए, कुछ लोग तो इंस्पायर होगा जो सोचेगा कि ना लड़का लड़की बराबर है भाई, लड़की को भी हम उतना ही पढ़ाएंगे। कोई लड़की सोचेगी क्या ठीक है, हमारे पापा का हुआ तो क्या हुआ भाई, नहीं दे रहा तो ना देना का है, ना खादा है, हम ही दे देंगे अपने पापा को। तो बदलाव आएगा, धीरे धीरे बदलाव होगा भी। बाकी अगर कोई कहता है कि कोई अमर नहीं हो सकता तो ये गलत बात है। आप अमर हो सकते हैं और इसके लिए आपको अमृत पीने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंगदान करना है, उसके बाद आपके मर जाने के बाद भी आप अमर रहेंगे। बाकी बात अगर रोहिणी की करें तो उन्होंने बेहद ही सराहनीय काम किया है, लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं उनका, करना भी चाहिए, लेकिन इससे सीख लेनी चाहिए कि ये अंगदान कोई भी कर सकता है, सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर बेटी की तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उन्होंने किया, अच्छा पहल है, लेकिन बात इस पर होना चाहिए कि बेटी बेटा सब एक है। अगर बेटा कुछ करता है तो वो काम बेटी भी कर सकती है और इस चीज़ को बार-बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझिए। बाकी अगले हफ्ते फिर नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।